श्रेष्ठ मान लेते हैं और श्रेष्ठों को अश्रेष्ठ प्रचारित कर दिया जाता है, तो ये समाज भ्रमित हो जाता है, ये समाज गलत रास्ते पर चलता है। यदि हम श्रद्धानंद को फॉलो करते तो हम ये जानते कि सनातनी भाई भाई और जातिवाद की खत्म लड़ाई, लेकिन हमने उनको फॉलो नहीं किया और किसी दूसरे गांधी को फॉलो किया, और गांधी को फॉलो करने के बाद हम उनकी पर चिन्हों पर चले और हमने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। दोनों विचारों में जमीन आसमान का भेद था। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि स्वामी श्रद्धानंद की जब हत्या अब्दुल राशिद नाम के आतंकवादी ने उनके स्थान पर जाकर श्रद्धानंद बलिदान भवन में जाकर के उनकी हत्या कर दी, उस समय ये सूचना गांधी को जब मिली, गुवाहाटी में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, गांधी ने क्या कहा वो सुनने की बात है। उन्होंने कहा, इफ यू होल्ड डियर द मेमोरी ऑफ स्वामी श्रद्धानंद जी, यू वुड हेल्प इन पर्जिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल हेट्रेड एंड कैलमनी। नाउ you will perhaps understand why I have called Abdul Rashid a brother, and I repeat it, I do not even regard him as a guilty of Swami Shraddhanandji's murder. Guilty indeed are all those who excited feelings of hatred against one another. गांधी कहते हैं, यदि आप स्वामी श्रद्धानंद जी की स्मृति को हृदय में रखेंगे तो आप आपसी घृणा और कलह के वातावरण को शुद्ध करने में सहायक होंगे। अब आप शायद समझ गए होंगे कि मैंने अब्दुल राशिद को भाई क्यों कहा है, और मैं इसे दोहराता हूं, मैं उन्हें स्वामी जी की हत्या का दोषी भी नहीं मानता। वास्तव में वे सभी दोषी हैं जिन्होंने एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना भड़काई। जिस आतंकवादी ने, जिस कट्टरपंथी ने, जिस जिहादी ने अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद, उस स्वामी श्रद्धानंद जिसने भारत के लोगों के हृदय में से जातिवाद का जहर मिटाने के लिए अंतिम जीवन तक अपना पुरुषार्थ किया, जिसने पिछड़ों को गले लगाने के लिए अपना सर्वस्व आहूत कर दिया, जिसने ईसाई और मुसलमान बन गए दलितों को वापस सनातन में ला करके यथोचित सम्मान दिया, उस स्वामी श्रद्धानंद की हत्या पर गांधी कहते हैं अब्दुल मेरा भाई है, और श्रद्धानंद का दोषी हत्या का मैं अब्दुल को नहीं मानता हूं। जो असली महात्मा थे, जो वास्तव में राष्ट्र पुरुष थे, जो वास्तव में सनातन के अग्रणी प्रहरी थे, जिन्होंने वास्तव में सनातन धर्म, राष्ट्र, संस्कृति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, आज हम उनको नहीं जानते, और जिन्होंने राष्ट्र को बचाने वालों की हत्या करी, उनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं। और देश का नौजवान यही पढ़ता है अपनी पुस्तकों में कि हु इज फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन। लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या राष्ट्र के पिता हो सकते हैं? क्या राष्ट्र के पिता होते हैं? मैं मानता हूं कि गांधी राष्ट्र के पिता थे, लेकिन गांधी भारत राष्ट्र के पिता नहीं थे, गांधी पाकिस्तान के पिता थे। क्योंकि पिता के अस्तित्व के बाद पुत्र का जन्म होता है, पुत्र के अस्तित्व होते होते पिता का जन्म नहीं होता। गांधी से पहले भी भारत विद्यमान था, भारतीय संस्कृति विद्यमान थी, भारतीयता विद्यमान थी। गांधी बाद में पैदा हुए, लेकिन गांधी से पहले पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान गांधी की करतूतों से बना, इसलिए गांधी पाकिस्तान के तो राष्ट्रपिता थे, पर भारत के राष्ट्रपिता नहीं थे। इस देश के राष्ट्रों के पुत्र हुआ करते हैं, पिता नहीं हुआ करते। लेकिन मान भी लें कि चलो मान लिया कि किसी व्यक्ति का बहुत त्याग था, उसका बड़ा पुरुषार्थ था, उसका बड़ा बलिदान था, तो चलो पिता मान लेते हैं। लेकिन वास्तविकता में ये जानने की आवश्यकता है कि पिता की परिभाषा क्या होती है। वैदिक संस्कृति की दृष्टि से देखें, वैदिक धर्म की दृष्टि से देखें, तो पिता का अर्थ होता है यो अन्य विद्या सुशिक्षा आदि दाने पालयति रक्षति च स पिता।
जो अन्न देता है, सुशिक्षा देता है, दान देता है, पालता है, रक्षा करता है, उसी को पिता कहते हैं। लेकिन गांधी जी क्या इस परिभाषा में, इस पैरामीटर में, इस कॉन्सेप्ट में फिट बैठते हैं? क्या उन्होंने भारत की रक्षा करी? क्या उन्होंने भारत का पालन किया? क्या उन्होंने भारत को पाला? क्या उन्होंने भारत को आगे बढ़ाया? नहीं बढ़ाया, बल्कि भारत को विभाजित कर दिया। भारत में भारतीयता का दुष्प्रचार किया। भारत में न जाने कितनी संस्कृति के विघटन करने के लिए सत्य के प्रयोग में उन्होंने जो जो लिखा है वो सब आप पढ़ सकते हैं। वो भारतीय संस्कृति कदापि नहीं है, इसीलिए वो राष्ट्रपिता तो बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन क्या पुत्र हो सकते हैं? पुत्र की क्या परिभाषा होती है? दुर्गते पितरो रक्षति सपुत्रः, जो अपने पिता को दुर्गति से बचाता है उसी को पुत्र कहते हैं। स्वामी श्रद्धानंद ने भारत जब दुर्गति में जा रहा था, भारत जब पतन की ओर था, भारत में जब फूट पड़ी हुई थी, भारत में जब विभेद था, भारत में जब धर्मांतरण हो रहा था, भारत में जब जातिवाद था, भारत में जब एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बन रहा था, भारत में जब दंगे चरम पर थे, उस समय स्वामी श्रद्धानंद ने इस भारत को दुर्गति में जाने से बचाया। लेकिन गांधी ने दुर्गति में जाने से नहीं बचाया, ये कह करके भी कि मेरी लाश पर पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान बन गया, और पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को करोड़ों रुपया का फंड देना है, भारत के लोग नहीं दे रहे थे, राजनेता नहीं दे रहे थे। उसके बाद भी गांधी जाकर के धरने पर बैठ गए और बोले कि जब तक इनको फंड नहीं दोगे, इनको पैसा नहीं दोगे, तो मैं इस धरने पर बैठा रहूंगा, आमरण अनशन करता रहूंगा, सत्याग्रह करता रहूंगा। यानी भारत के नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को दुर्गति में जाने से बचाया। वो पिता भी पाकिस्तान के हैं और पुत्र भी पाकिस्तान के हैं। हाँ, वो एक अच्छे इंसान हो सकता है, थोड़ा बहुत उनमें गुण हो, भारत को आजाद कराने में छुटपुट उनका कोई योगदान हो, लेकिन भारत को आजाद कराने में बहुत से असंख्य लोगों का योगदान था, हम उसको भुला नहीं सकते। और आज भी यदि हम देखें, इस समाज का अवलोकन करें, इस संसार पर दृष्टिपात करें, तो भारत में जो समस्या है वो वही है जिनका समाधान स्वामी श्रद्धानंद कर रहे थे। सबसे बड़ी समस्या आज आप देखते हैं, हमारे यहाँ जातिवाद बहुत है, सनातन धर्म बटोगे तो कटोगे। आज ये नारा योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, इस पर बहुत विवाद है इस पर। लेकिन क्या आप जानते हैं, बटोगे तो कटोगे ये नारा सबसे पहले किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। हिंदू संगठन क्यों और कैसे, जब वो पुस्तक लिखी तो उसमें ये नारा सबसे पहले दिया कि बटोगे तो कटोगे, घटोगे तो कटोगे। लेकिन हमने क्योंकि पुस्तकों को पढ़ना, उनका स्वाध्याय करना छोड़ दिया, महापुरुषों को जानना छोड़ दिया। आज इन लोगों को पता है कि ईसा मसीह का जन्मदिन कब हुआ था, सेंटा क्लॉज कब आता है, तकिए के नीचे जुराब कब रखनी होती है, अपनी मोमबत्ती ले जाकर के चर्च के सामने कब जलानी होती है। लेकिन हमको नहीं पता कि स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान कब हुआ था। हम भूल गए कि 4 साहिबजादों का बलिदान कब हुआ था, माता गुजरी का बलिदान कब हुआ था, गुरु तेग बहादुर का बलिदान कब हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का बलिदान कब हुआ था, ये हम नहीं जानते। और हम तो छोड़ो, जो विशुद्ध वंशज हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज के, जो विशुद्ध वंशज हैं गुरु तेग बहादुर के, जो विशुद्ध वंशज हैं जोरावर सिंह, अजीत सिंह, फतेह सिंह और जुझार सिंह के, पंजाब के सिख और सनातन में कोई भेद नहीं है, हम एक ही हैं। गुरु ग्रंथ साहब उठा करके देखें तो गुरु नानक देव ने उसमें बार बार वेदों की चर्चा करी है, बार बार दर्शनों की चर्चा करी है, बार बार उपनिषदों की चर्चा करी है। लेकिन खुद को गुरु गोविंद सिंह का सबसे बड़ा अनुयायी बताने वाले, सबसे बड़ा भक्त बताने वाले ये भूल गए कि इसी सप्ताह में पंजाब की धरती पर गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे धर्मांतरण के ही विरोध में, हम धर्म नहीं बदलेंगे, रखो ईंटों भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, हमारी सांस बोलेगी, ये हर एक दीवार बोलेगी, निकलती चीख बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। ऐसा कहने वाले जोरावर और फतेह सिंह के वंशज आज भूल गए कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, जिन दिनों में वो ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, यीशु दा जन्म हुआ भागा वाली रात,
ये गीत गा रहे हैं पंजाबी में, मेरा यसु यसु मेरा यसु यसु मेरा यसु यसु मेरा यसु यसु। आप पंजाब नहीं, ताली बजाने की बात नहीं है, पंजाब में जाकर के देखें तो यही गीत चल रहा है। और इसी 23 दिसंबर को, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जिस स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान हुआ वो भी जालंधर पंजाब के ही थे। लेकिन भूल गए उन